कक्षा 7th का प्रश्नावली 1.2 का 11वां नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान को 40 डिग्री सी से 5 डिग्री सी प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसको बना के बताते हैं आप लोगों को। कमरे का वास्तविक तापमान 40 डिग्री सी दिया हुआ है और 1 घंटे में कमरे का तापमान -5 डिग्री सी कम होता है, तो 10 कम होता है। तो 10 घंटे में कमरे का तापमान 1 घंटा में -5 डिग्री सी कमता है, तो 10 घंटे में कितना कम है, -50 डिग्री सी। और कमरे का तापमान पहले से दिया हुआ 40 डिग्री सी और इसमें से 10 -50 डिग्री सी घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -10 डिग्री सी। तो 10 घंटे में कमरे का तापमान -10 डिग्री सी कम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 11 का क्वेश्चन हो गया। 12वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 प्रश्न वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने। चलिए दोस्तों, इसको बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। चलिए दोस्तों, इसको बना के बताते हैं। दिया हुआ है कि एक सही प्रश्न पर अंक मिलते हैं 5 अंक और एक गलत प्रश्न पर अंक मिलते हैं -2 और प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों पर अंक मिलते हैं 0। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है उसका एक का, मोहन 4 प्रश्न सही बनाता है, एक प्रश्न पर 5 अंक मिलता है, तो 4 प्रश्न पर 4 गुना 5 मतलब 20 अंक मिलेंगे। अब मोहन 6 प्रश्न गलत बनाता है, तो एक प्रश्न पर -2 अंक मिलता है, तो 6 प्रश्न पर -12 अंक मिलेंगे। उसके बाद इसका पूछता है, तो मोहन का प्राप्त अंक हो जाएगा 20 और -12, मोहन को 8 अंक मिलेंगे। एक नंबर हो गया 12 का। दूसरा नंबर बनाते हैं। रेशमा के 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। चलिए दोस्तों, उसको बनाते हैं। एक सही प्रश्न पर 5 अंक मिलता है। रेशमा 5 प्रश्न सही बनाता है, तो एक प्रश्न पर 5 अंक मिलता है सही प्रश्न पर। तो रेशमा 5 प्रश्न बनाया है, तो 5 में हो जाए 1 पर 5 अंक, तो 5 पर कितना हो जाएगा, तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। और रेशमा 5 प्रश्न गलत बनाता है, तो 1 पर -2 अंक मिलता है, तो 5 पर कितना मिलेगा, तो -10 अंक मिलेगा। तो रेशमा का प्राप्त अंक, रेशमा का प्राप्त अंक हो जाएगा 25 - 10 बराबर 15। तो रेशमा का प्राप्त अंक हो गया 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीना ने कुल 7 प्रश्न हल किए, उनमें से 2 के उत्तर सही है और 5 के उत्तर गलत है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। चलिए दोस्तों, इसको बना के बता देते हैं। तो हीना ने 7 प्रश्न में से 2 प्रश्न सही बनाया, तो हीना ने 2 प्रश्न सही बनाई, तो एक प्रश्न पर 5 अंक मिलता है, तो 2 प्रश्न पर कितना मिलेगा, 10 अंक। हीना ने 5 प्रश्न गलत बनाए, 7 प्रश्न में से 2 प्रश्न सही और 5 प्रश्न गलती है, तो हीना ने 5 प्रश्न सही बनाई, तो 1 अंक पर मिलता है, एक गलत प्रश्न बनाने पर -2 अंक, तो 5 गलत प्रश्न बनाने पर -10 अंक। तो हीना के प्राप्त अंक हो जाएंगे 10 - 10 बराबर 0, मतलब उसको कोई अंक नहीं मिलेगा हीना को। चलिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। मतलब एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर 8 रुपया का लाभ होता है और स्लेटी मतलब ग्रे रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी की दर से हानि होता है। मतलब एक ग्रे रंग की बोरी सीमेंट बेचने पर उसको 5 रुपया हानि होता है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 13 का, ये किसी महीने में वह कंपनी सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां और स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरियां बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है। चलिए दोस्तों, इसको बना के बताते हैं। एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर 8 रुपया लाभ होता है कंपनी को, तो 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर लाभ होगा 3000 गुना 8, एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर 8 रुपया लाभ, तो 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर कितना हो जाएगा, तो 24,000 लाभ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका सेकेंड स्टेप देखते हैं। एक स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर कंपनी को 5 रुपया की हानि होती है,
तो 5,000 स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर कंपनी को हानि होती है। तो एगो स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर 5 रुपया की हानि, तो 5,000 बोरी बेचने पर 25,000 की हानि होगी। सफ़ेद सीमेंट पर उसको कंपनी को 24,000 रुपया लाभ होता है और स्लेटी सीमेंट की बोरी पर उसको 25,000 रुपया हानि होता है, इसलिए उसको हानि हो गया। तो हानि कितना का हो गया? तो हानि हो गया उसको 25,000 में से 24,000 घटा देंगे, 1,000 रुपया का उस कंपनी को हानि हो गया। 1,000 रुपया का कंपनी को हानि हो गया। 13 का बी नंबर क्वेश्चन, यदि बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ और ना हानि? चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। बी नंबर क्वेश्चन, एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर कंपनी को 8 रुपया लाभ होता है। तो 6400 सीमेंट की बोरी बेचने पर कंपनी को लाभ होगा 6400 गुना 8, मतलब 51,200 रुपया का उसको लाभ होगा। अब स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या करेंगे कि सफ़ेद सीमेंट की बोरी का लाभ अब बटा में एक स्लेटी सीमेंट की बोरी पर लाभ। जब सफ़ेद सीमेंट की बोरी में और स्लेटी सीमेंट के बोरी से जब भाग दे देंगे तो निकल जाएगा 10,240, मतलब 10,240 बोरी जब बेचेगा उस कंपनी तो उसको न लाभ होगा न हानि। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि होता है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपनी 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर एक महीना में बेचता है, तो कंपनी को कितना लाभ या हानि होता है? चलिए दोस्तों इसको बना के बता देते हैं। एक रंगीन टीवी पर विद्युत कंपनी को लाभ होता है 80 रुपया, तो 5,000 रंगीन टीवी पर विद्युत कंपनी को लाभ होता है 5,000 गुना 80, मतलब 4 लाख रुपया उसको लाभ होता है। 4 लाख रुपया उसको लाभ होता है। चलिए दोस्तों इसका स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 देखिए, एक रेफ्रिजरेटर पर विद्युत कंपनी को हानि होता है 60 रुपया, तो 4,000 रेफ्रिजरेटर पर विद्युत कंपनी को हानि होता है 4,000 गुना 60, मतलब 2,40,000 उसको हानि होता है। 2,40,000 रुपया उसको हानि होता है। तो देखिए दोस्तों 4 लाख रुपया लाभ हुआ है और 2,40,000 उसको हानि हुआ है, तो उसको लाभ कितना हो गया? चार लाख में से 2,40,000 घटाएंगे तो आ जाएगा 1,60,000 रुपया उसको लाभ हुआ कंपनी को। 1,60,000 रुपया उस कंपनी को लाभ हो गया। इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 14 का बी नंबर। 14 का बी नंबर, कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे न लाभ हो और न हानि? चलिए दोस्तों इसको बना के बता देते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर पर विद्युत कंपनी को हानि होती है 60 रुपया, तो 4,000 रेफ्रिजरेटर पर विद्युत कंपनी को हानि होती है 4,000 गुना 60, मतलब 2,40,000 रुपया। एक रंगीन टीवी पर विद्युत कंपनी को लाभ होती है 80 रुपया। अब हमको पूछ रहा है रंगीन टीवी की संख्या, तो क्या करेंगे कि इसका रेफ्रिजरेटर का लाभ लिख देंगे, रेफ्रिजरेटर का हानि, तो हो गया उसका 2,40,000 रुपया, और एक रंगीन टीवी की लाभ से जब भाग दे देंगे तो इसका निकल जाएगा रंगीन टीवी की संख्या, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, इसे कटेगा 3,000 बार में, 3,000 बार में, मतलब 3,000 रंगीन टीवी कंपनी बेचेगा तो उसको न लाभ होगा न हानि। चलिए दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन ख़त्म हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।